कंप्लीट हो चुका है और हमारे कई साथी तो ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपना स्क्रीनशॉट लेकर अपने टीममेट्स को भेजा भी नहीं होगा। शायद आज मैं भी भूल गया हूँ, तो थोड़ा सा मैं भी अपना टीममेट्स को भेज देता हूँ। आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं अपनी टीम को इनविटेशन कर रहा हूँ, आप भी अपनी टीम को इनविटेशन जरूर कीजिएगा डियर फ्रेंड्स, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी टीम को इनविटेशन कर सकें। और आपकी टीम अगर सो रही है तो उसको जगाइए ताकि वो जो मीटिंग का हिस्सा बन सके। और अगर यहाँ आएगी, अगर आपकी टीम यहाँ पर आएगी तो कुछ ना कुछ तो सीख कर जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर वो जूम सेशन में आएगी तो 100% कुछ ना कुछ उसको बहुत कुछ मिलने वाला है। और कुछ इस तरीके से अगर आपके पास लैंग्वेज लिखी हुई है तो आप उसे कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद उसे पेस्ट करके आप जो है अपना आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उस स्क्रीन को आप जरूर गैलरी में जाकर टच कीजिएगा तो यहाँ पर ये खुल जाएगा। और खुल के बाद अच्छे स्टिकर आप इसमें दीजिए ताकि अगर आपकी टीम इसे देखे तो जरूर जूम सेशन का हिस्सा बने। ये देखिए आज का मीटिंग मिस ना करें। और साथ ही साथ मैंने लिखा है कि सबसे मूल मंत्र है जूम मीटिंग, तो ये मैंने लिखकर भेज दिया है दोस्त। और यहाँ पर आप भी जो है अपनी टीम को जरूर भिजवाइए ताकि अगर आपकी टीम नहीं आई है तो जरूर आ जाए। और मैंने ये भेज दिया है दोस्तों। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं इसको टेलीग्राम चैनल में भी कोई साथी अगर रह गया है तो वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आ जाएगा, तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मोस्टली आप मैं हूँ तो आप साथी भी अपनी टीम को जरूर एक बार जिस तरीके से मैं इन्विटेशन कर रहा हूँ वैसे आप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी टीम नहीं आई है तो आप जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि आपकी टीम तो सीख चुकी है सारी चीजें, उसको सिखाने की जरूरत क्या है, तो फिर इनविटेशन करने की जरूरत नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने तो अपना काम कर दिया है। क्या आपने अपना काम किया है या नहीं किया है आई डोंट नो, बट कोशिश पूरी जारी है क्योंकि इस बार आपकी बारी है। तो आइए चलते तो और ट्रेनिंग सेशन की ओर से जानेंगे हम लोग कि किस तरीके से कोर्ट का पार्ट 2 लेकर अपने में एक इतिहास लिख सकते हैं, एक नया आयाम स्थापित कर सकते हैं और जबरदस्त तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग चलिए हम शुरू से स्टार्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को थोड़ा रिवीजन हो जाएगा कि किस तरीके से हमने कल का ट्रेनिंग लिया था। और थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और साथ में आप उसको समझ भी पाए कि आज का ट्रेनिंग कहाँ से शुरू होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। और आज के मॉर्निंग सेशन में अगेन मैं सुरेंद्र चांदना कोटा राजस्थान से आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और एक बेहतरीन सेशन हम लोगों के बीच में चल रहा है जिसे हम बोलते हैं कोर ट्रेनिंग। और माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों ने जाना था कि जब तक लक्ष्य आप देखते रहेंगे, यानी जब तक आपको अपना गोल दिखाई देता रहेगा तब तक आपको कोई भी कठिनाई या परेशानी नहीं दिखेगी। और वेलकम करना चाहेंगे आज के मॉर्निंग सेशन में आपको कि अतुल्य सफलता की चाह अगर आप रखते हैं तो बेहतर तरीके से ट्रेनिंग सेशन आप लोगों के लिए। मीटिंग के अनुशासन के बारे में भी हमने बात की कि समय के पाबंद रहे, मीटिंग के दौरान मोबाइल फोन बंद रखे, डायरी पेन साथ में रखे, बीच में किसी प्रकार की बाधा न डाले। उसके बाद हमने जाना था कि अबाउट कोर क्या है, अबाउट कोर क्या है। और अबाउट कोर के बारे में माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने बेहतर तरीके से जाना था कि कोर क्या होता है। जिस तरह से आप गांव का मुखिया होता है, कलेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मंत्रिमंडल के लोग कोर होते हैं, सूर्य कोर होता है, सेम डेट वैसे ही कोर ट्रेनिंग आप लोगों के लिए है और आपको कोर बनाने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। पावर ऑफ कोर के बारे में भी हमने जाना था। जिस तरह से कंपनी में विश्वास अगर आप करेंगे, प्रोडक्ट में विश्वास करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में बिलीव करेंगे और साथ ही साथ सिस्टम पे बिलीव करेंगे तो आप भी कोर लीडर बन सकते हैं। और यही पावर है चारों चीजों का कि आपको वो कोर बना सकती है। साथ ही साथ खुद पर भी विश्वास आपका होना चाहिए और इन पांचों चीजों को लेकर आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। 4 पिलर कौन कौन से हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के, उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना था कि सबसे पहले कंपनी होती है, फिर उसका सिस्टम होता है, फिर उस आपकी अपलाइन होती है जो इस सिस्टम में आपको लेकर आती है, और चौथे होते हैं आप खुद। मतलब ये 4 पिलर हैं जिसकी वजह से आपका भविष्य बनता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के 4 पिलर आपको कल बेहतर तरीके से समझाए गए थे और कल ये भी बताया गया था कि हम लोग बेचने के व्यवसाय में। और डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है और बेच इसलिए रहा है क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खरीद भी रहा है ना। आज मिट्टी भी बिकती है, पानी भी बिकता है, सब कुछ बिकता है, पर खरीदने वाले भी खरीद रहे हैं, इसीलिए हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है और हम सेल्समैन हैं। ये सवाल मैंने आपसे पूछा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर
मैंने बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से भी आपको बताया था कि क्या हम सेल्समैन हैं, तो आप लोगों ने बताया था कि बिल्कुल हम लोग सेल्समैन का काम कर रहे हैं, और ये सारे उदाहरण मैंने दिए थे आपको कल। डियर फ्रेंड्स, उसके साथ साथ सेल्स के जरूरी सिद्धांतों के बारे में भी हमने बात की थी कि हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जुनून भी होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग की दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से लोग होते हैं, कोई जानता है क्या? होस्ट पार्टनर्स में से दुनिया में किस तरह के लोग होते हैं सर, कोई बताएगा मुझे? होस्ट पार्टनर, दुनिया में कौन से वो दो तरह के लोग हैं जो कामयाबी की चाह रखते हैं, अतुलनीय सफलता की चाह रखते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? कौन से ऐसे दो लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स? आइए जानते हैं। पहले तो वो लोग हैं जिनको जितना मिल गया उतने में संतुष्ट, यानी जो नौकरी पेशे वाले आदमी है ना, जितना मिल गया, बाप दादा जो छोड़ गए ना, बस बहुत है उनके लिए, उसको उससे आगे नहीं करना उनको, है ना। जितना उनके माता पिता करके चले गए, बाप दादा जो छोड़कर चले गए, या उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, है ना, या उन्होंने कोई दुकान खोल ली, या कोई डिग्री ले ली जिससे उनकी नौकरी लगी है, तो बस उतना ही चाहिए उनको, जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। एम आई राइट सर? आपको भी बहुत सारे ऐसे साथी मिलते होंगे मार्केट में, जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते होंगे तो कहता है यार ठीक है यार, मेरी तो लाइफ एकदम सेट है। ऐसा होता है क्या सर? बिल्कुल होता है सर। यस सर, यस सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मेरा मतलब कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले वो लोग हैं जिनको जितना मिल गया ना उतने में संतुष्ट है। आप उनको किसी भी तरह से इस सिस्टम में लेकर नहीं आ सकते। कारण क्या है कि वो सेटिस्फाई है अपनी जॉब से, सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से, अपने ड्रीम से, अपने एजुकेशन से, अपने बच्चों से, सबसे वो सेटिस्फाई हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो दुनिया में कुछ अलग करना चाहते हैं, दुनिया में कुछ अलग करना चाहते हैं। और अगर रियल बात देखी जाए तो दुनिया में बदलाव दूसरे वाले लोग ही लेकर आए हैं। आज जिसने बहुत सारे इनोवेशन किए, जिन साइंटिस्ट ने, माय डियर फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं दूसरे तरह के लोग थे। उन्होंने देखा, राइट्स बंधु की अगर हम बात करें, तो जब उन्होंने देखा कि जब पक्षी आकाश में उड़ सकता है तो हम भी उड़ सकते हैं, उन्होंने एक सोच अपने मन में डेवलप की, अपने दिमाग में डेवलप की, और लोगों ने उनका कहीं ना कहीं विरोध किया। किया नहीं किया सर? कि क्या लोगों की चीज, क्योंकि पत्थर, जब हम छोटा सा पत्थर आकाश में फेंकते हैं तो जितनी गति से वो ऊपर जाता है उससे दुगनी गति से वो नीचे आता है ना। तो लोगों ने उनका बहिष्कार किया कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हजारों टन वजनी जहाज, हवाई जहाज जो है वो आकाश में तैर सकता है? कुछ लोग ऐसे भी थे, क्योंकि पानी में जब आप एक कील भी डालते हो ना माय डियर फ्रेंड्स, तो वो डूब जाती है। पर जब आपका जहाज बनाने के सपना आया, पानी का जहाज बनाने का सपना जब लोगों ने देखा, और तो लोगों ने जब उसको काम करना शुरू किया, तो लोगों ने उसका भी विरोध किया। यार, जब एक कील पानी में डूब जाती है तो इतना हजारों टन वजनी पानी का जहाज पानी में कैसे तैर सकता है? राइट सर? बदलाव दूसरी तरह के लोगों ने लेकर आया है। आज आपने देखा होगा और भी बहुत सारे इनोवेशन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो बदलाव आया है वो दूसरे तरह के लोग ही लेकर आए हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आप भी क्या पहले वालों में है या दूसरे वालों में है, ये आपको तय करना है। क्योंकि हवाई जहाज बनाने में आसानी से थोड़ी ना बनाने दिया होगा लोगों ने, राइट्स बंधुओं को दिया होगा क्या सर? नहीं सर, सर्जे राव, नहीं सर, नहीं सर, आसानी से बनाने नहीं दिया होगा। उनको पागल भी बोला होगा, उन्होंने उनको बोला होगा तुम लोग बेकार काम कर रहे हो, है ना। देश को आजादी दिलाने में जब क्रांतिकारी हमारे जो थे, उनको भी कहीं ना कहीं उनका भी विरोध हुआ था। नरम दल, गरम दल, पता नहीं कितने सारे दल थे, है ना। और कहीं ना कहीं लोगों ने उनका भी विरोध किया था कि हमें देश की आजादी नहीं चाहिए, हम तो गुलाम ही ठीक है। और मानसिकता के गुलाम आज भी है इंडिया वाले। और डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर जब लोगों तक पहुंचाने की बात आई थी, तो उस टाइम पे भी लोगों ने विरोध किया था कि जो ये सीए हैं, चार्टेड है ना, ये जितने भी कैलकुलेशन करने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो कहीं ना कहीं काम करते हैं कि बही खाते बंद हो जाएंगे। बहुत सारे काम ऐसे थे कि लोगों ने कहा था कि कंप्यूटर आ जाएगा तो लोगों का काम कम हो जाएगा, लोगों के पास काम ही नहीं बचेगा। तो लोगों ने उसका भी विरोध किया था। और हर घर में जब ये मोदी जी आए थे, हर घर स्वच्छता वाला अभियान जो चला था, हर घर में टॉयलेट बनाने का जब काम शुरू हुआ था, तो इंडिया में उसका भी विरोध हुआ था या नहीं हुआ था सर? ये तो आपके सामने की बात है भाई। हवाई जहाज बना रहे थे उस टाइम पे आप नहीं थे, कहीं ना कहीं देश को आजादी दिला रहे थे उस टाइम पे आप नहीं थे, कंप्यूटर लोगों तक पहुंच रहा था उस टाइम पर भी आप नहीं थे। पर जब आपके घरों में टॉयलेट बन रहा था उस टाइम आप थे। क्या विरोध हो रहा था सर उस बात का? पोस्ट पार्टनर, विरोध हो रहा था या नहीं हो रहा था? बहुत सारों ने विरोध किया। यस सर, बिल्कुल विरोध हो रहा था। यस सर, करते हैं कि नहीं करते हैं?
ये बताइए आप, जब भी कोई नया काम शुरू होता है तो लोग विरोध में आते हैं या नहीं आते हैं? बिल्कुल करते हैं। आते हैं सर, बिल्कुल तो आते हैं। आप ये चीज सोच सकते हो कि यार नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हो, आपको लोग ऐसे ही कामयाब हो जाने देंगे? क्यों सर? आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हो और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक नया काम है और इस काम को आसानी से लोग करने देंगे क्या आपको? नो सर। नहीं करने देंगे सर। विरोध करेंगे, आपकी फैमिली भी विरोध करती है आपका, आपके पापा मम्मी, आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपका भाई, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, ये विरोध करते हैं या नहीं करते हैं सब? करते हैं सर, करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये आ गया देखो, आ गई तेरी गड्डी, ऐसे बोलते हैं। आप अगर गलती से किसी कि अगले साल में गाड़ी लेके आने वाला हूँ और गाड़ी नहीं लाए, उस कंडीशन में क्या होता है कि वो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई नया काम करता है, जब भी कोई नई शुरुआत हम लोग करते हैं, जब भी कोई ऐसा काम करते हैं जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ, तो उन कामों का लोग विरोध करते हैं। और ये कई सारे उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। और लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम कुछ अलग करते हैं तो बहुत से लोग विरोध में आ जाते हैं, चाहे वो अपना नुकसान ही क्यों ना कर ले। कई साथी तो नुकसान भी कर लेते हैं अपना, पर आपको वो काम आसानी से नहीं करने देते। लेकिन आपको वो काम आसानी से नहीं करने देंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब नजरिया क्या है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक नजरिया अलग चाहिए बिल्कुल। क्योंकि आपका अगर माइंडसेट अगर नौकरी का है, आपका माइंडसेट अगर खेती का है, आपका माइंडसेट अगर छोटी मोटी दुकानदारी का है, आपका माइंडसेट अगर मजदूरी का है, आपका माइंडसेट अगर ऐसा है कि मेरा तो काम चल रहा है, तो फिर आपके जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर नहीं हो सकता। तो नजरिया आपको बदलने की बहुत जरूरत है। और कहते हैं कि नजरें जब बदलती है तो नजारे बदल जाते हैं, ऐसा कुछ दुआ भी है। किसी को आता है क्या? हेलो एवरीवन, नजर बदलती है तो नजारे बदल जाते हैं, ऐसा कुछ दुआ है। किसी को आता हो तो रेजेंट कर सकते हैं आप। माय डियर फ्रेंड्स, नजरिया किस तरह का होना चाहिए? एक निराशावादी को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है। अगर आपका माइंड अगर नेगेटिव है और अगर आपको कोई भी अवसर दिया जा रहा है तो आप हमेशा उसके बारे में नेगेटिव ही सोचोगे, आप कभी भी उसके बारे में अच्छा नहीं सोचोगे। और जो आशावादी व्यक्ति होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको कोई भी कठिनाई अगर है तो उसको एक अवसर दिखता है उसके अंदर। अगर वो व्यक्ति अगर आशावादी है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर वो काम कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चाणक्य ने बोली है और जो हमारे राजनीति के रचयिता है उन्होंने ये बात रखी है डियर फ्रेंड्स कि एक निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है। आज जैसे हमारा एक ट्रिप चल रहा है, अभी उससे पहले एक जिम कॉर्बेट हमारा ट्रिप था, है ना। जिम कॉर्बेट, जिन लोगों को लग रहा था कि जिम कॉर्बेट तो बेकार की चीज है ना, बेकार की चीज है, और जो लोग नहीं गए थे वो आज पछता रहे हैं। आज जिनको लग रहा है कि दिल्ली में हमारा एक एनिवर्सरी फंक्शन होने वाला है 4, 5, 6 जुलाई को, 4, 5, 6 जुलाई को एनिवर्सरी फंक्शन होने वाला है, 10,000 बीवी है। क्या करना है दोस्त? 10,000 बीवी करना है। अब 10,000 बीवी में भी कई लोगों को आपत्ति है, कई लोगों को ये भी आपत्ति है कि 45 कि हमारा जो 4657 का जो प्रोडक्ट है, मतलब 15,000 बीवी का जो हमारा प्रोडक्ट है, 1500 बीवी का जो हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में भी कई लोगों को आपत्ति है। कई लोगों को जो कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं उसमें भी कई लोगों को आपत्ति है ना। कंपनी के बिजनेस प्लान पे भी कई लोगों को आपत्ति है, कंपनी के पे आउट सिस्टम पर भी कई लोगों को आपत्ति है। कल एक सोशल मीडिया पे कोई लेडीज थी, क्या नाम था, कमलेश कुमारी था, पता नहीं कौन था, बहुत सारे कमेंट्स किए उसने, है ना। तो हर व्यक्ति जब कामयाब कोई व्यक्ति होता है या कोई चीज अच्छी हो रही है तो भी लोग उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, तो अगर आप भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर काम करेंगे तो आपको हर चीज में एक अवसर नजर आएगा, हर चीज में एक राह नजर आएगी। और अगर नेगेटिव माइंडसेट के साथ अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे कई लीडर हैं जो यहाँ पर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, कुछ भी गलत होता है तो भी वो सही मानकर काम करते हैं। और बहुत सारे लीडर तो ऐसे हैं जो डायनेमिक लीडर हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, वो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। आप देखना, कभी भी बात करके देखना, उनसे नेगेटिव बात करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में आपको अगर आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, अमीर बनना है, सपने पूरे करना है, तो आपको हर कठिनाई में एक अवसर नजर आना चाहिए। कभी भी नेगेटिव
चीज आपको ना तो अपनी टीम को सर्व करनी है और ना ही अपनी अपलाइन से बात करनी है इस बारे में। आप हमेशा पॉजिटिव वे में बात कीजिए कि अगर कोई भी चीज हो रही है तो कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए ही कंपनी आपके साथ कर रही है। तो बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। कि आप अगर कितना भी नेगेटिव हो पर अपनी टीम को नेगेटिव बात कभी नहीं बोलेंगे, और अगर आप कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो आप अपने अपलाइन को कभी नेगेटिव नहीं बोलेंगे। आप उस नेगेटिविटी में कहीं ना कहीं आपको एक अवसर ढूंढना है, एक प्रयास करना है कि वहां से कुछ पॉजिटिव निकल कर आए। और आपके लिए वो नेगेटिव चीज हो सकता है, आपको लग रहा है कि नेगेटिव है, पर कंपनी उस नेगेटिव चीज में से आपके लिए बहुत कुछ निकाल कर ला रही है। कुछ कठिनाई आएगी, कुछ परेशानियां आएगी, कुछ दिक्कतें आएगी आपको शुरुआत में, पर जब आप कामयाब होना शुरू होंगे तो लोग आपको सल्यूट करेंगे दोस्त। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, और चाहे तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते थे। नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक दुर्बल व्यक्ति भी सोच सकता है कि मैं शेर का शिकार कर सकता हूँ। सोचने में तो पैसा नहीं लगता, ना ताकत लगती है क्या सब? हेलो एवरीवन, आप सोच सकते हैं कि मैं जापान चला जाऊं, पर जा सकते हैं क्योंकि पैसा नहीं है आपके पास, कैसे जाएंगे? है ना? नजरिया आपका आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपका नजरिया सही है ना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर सही है, एसयूएन पे को लेकर सही है, इसके सिस्टम को लेकर सही है, तो जिंदगी में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सकारात्मक विचार ही आपकी सफलता तय करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके अंदर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप काम करेंगे तभी इस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं। और नजरिया आपको काबिलियत से ज्यादा आपको महत्व रखना है, क्योंकि वो आप उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डियर फ्रेंड्स, उदाहरण अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पे, तो दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन सबकी किसी भी बारे में राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में सबकी राय एक ही है कि सफलता के लिए सकारात्मक नजरिया सबसे ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। कितने साथियों को आ रही है सर? यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस सर, आ रही सर। पॉजिटिव माइंडसेट अगर आपका है तो दुनिया में कोई नहीं हिला सकता आपको। और अगर नेगेटिव माइंडसेट के साथ चल रहे हैं तो अभी बहुत सारे हमारी नई नई कंपनियां आ रही है, तो कोई आपको उड़ा ले जाएगा यहाँ से, है ना? तो आप हमेशा नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम करें। और कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि नजरिया शेर की तरह होना चाहिए। किसकी तरह होना चाहिए? किसकी तरह होना चाहिए? शेर की तरह। शेर जब जंगल में रहता है, जंगल का राजा है शेर, है ना? वो भी हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दौड़ता है। आपने एक हिरण देखा होगा, हिरण की रफ्तार क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? स्पीड, पोस्ट बटन। किसी को पता है क्या हिरण की स्पीड क्या है? अच्छा, शेर की स्पीड क्या है, कोई बताएगा? नहीं पता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि 76 किलोमीटर प्रति मील के रफ्तार के से ये हिरण भागता है। 76 मील, है ना? 76 मील प्रति आवर्स की रफ्तार से, स्पीड से हिरण दौड़ता है। और अगर शेर की बात करें तो शायद 22 मील या 23 मील के 23 किलोमीटर प्रति मील की रफ्तार से ये दौड़ता है। मतलब शेर उससे आधा दौड़ता है, आधी गति है उसके पास में, फिर भी शेर जो है हिरण का शिकार करता है। करता है कि नहीं करता है सर? करता है नहीं करता है जंगल में? करता है। यस सर, करता है। हालांकि उसको पता है कि हिरण की जो स्पीड है वो मुझसे कई गुना ज्यादा है, हिरण उससे तेज दौड़ भी सकता है, पर शेर उसका शिकार कर लेता है। कारण क्या है कि हिरण जो होता है वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है। किसके लिए दौड़ता है सर? जान बचाने के लिए दौड़ता है। और शेर जो होता है वो अपनी भूख मिटाने के लिए दौड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने हिरण का शिकार नहीं किया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। और शेर जब उसके पीछे दौड़ता है तो उसको अपना लंच दिखता है, उसके अंदर डिनर दिखता है, माय डियर फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट दिखता है, और लगातार वो दौड़कर हिरण को पकड़ लेता है। और हिरण जो होता है उसके अंदर भय होता है, डर होता है कि कहीं मुझे शेर खा नहीं जाएगा, और उसी डर की वजह से उसके अंदर जो एबिलिटी है वो उसको भूल जाता है और माय डियर फ्रेंड्स उसका शिकार बन जाता है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। कितने साथियों को आ रही है? तो सर 100%। नजरिया कैसा होना चाहिए? शेर की तरह होना चाहिए, शेर की तरह। और जब वो किसी भी जानवर को देखता है तो उसे अपनी कमजोरियों को नहीं देखता हो कि मैं दौड़ नहीं सकता, है ना, मेरी स्पीड उससे कम है, ऐसा नहीं देखता हो। उसको केवल उसमें लंच दिखता है। आज आप बहुत गुड
खुश नसीब है कि आप भारत में पैदा हुए हैं। कहाँ पैदा हुए हैं? भारत में। और भारत जो है उसके अंदर 150 करोड़ की आबादी है। कितने करोड़ की है सर? 150 करोड़ की आबादी। कई देश तो ऐसे हैं जिनमें लाखों की संख्या में है आबादी, है ना, वह एक सीमित दायरा है। परंतु भारत में आपके पास विकल्प बहुत बड़ा है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। आपके पास 150 करोड़ की आबादी है और इस 150 करोड़ की आबादी में आप चाहें तो अपनी टीम सैकड़ों में बना सकते हैं, हजारों में बना सकते हैं, लाखों में बना सकते हैं, इवन करोड़ों में भी बना सकते हैं ना सर? किसी ने रोका तो नहीं है। तो मेरे कहने का मेरा मतलब यह है कि जब भी शेर किसी जानवर को देखता है तो उसको अपनी कमजोरियां नहीं दिखती। सेम डेट वैसे ही आप जब भी घर से बाहर निकलो और कोई भी साथी अगर आपको नजर आए तो आपको उसके अंदर अपना प्रोस्पेक्ट नजर आना चाहिए। लोग तो सब जगह है। बस स्टैंड पे जाओ बहुत सारे लोग हैं, स्टेशन पे जाओ बहुत सारे लोग हैं, हॉस्पिटल में जाओ बहुत सारे लोग हैं, है ना, मॉल में जाओ बहुत सारे लोग हैं, गांव में जाओ गांव में बहुत सारे लोग हैं, शहर जाओ शहरों में बहुत सारे लोग हैं। लोगों की कमी थोड़ी ना है क्या सर? एवरीवन, लोगों की कमी है क्या सर? आप जहां जाओगे वहां। जी सर बोलिए। कोई कमी नहीं सर, जहाँ जाएंगे वहाँ भीड़ है सर, वहाँ पे लोग हैं। आप जहाँ वहाँ लोगों को पाओगे आप, तो आपको उन लोगों में अपना प्रोस्पेक्ट नजर आना चाहिए। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लीडर हैं जिनको अपना प्रोस्पेक्ट नजर आता है जब किसी को भी वो देखते हैं? अपना रेज हैंड जरूर कर लें। कितने ऐसे साथी हैं जिनको ऐसा लगता है कि जब वो मार्केट में जाते हैं और लोगों को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो उनको लगता है कि मुझे प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं? अपना रेज हैंड जरूर कर ले सर। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे कितने ऐसे लीडर हैं जिनको प्रोस्पेक्ट नजर आता है लोगों में। केवल 9-10 लीडर हैं, है ना, जिनको प्रोस्पेक्ट नजर आता है। बहुत सारे हमारे साथी तो ऐसे भी होंगे जो मीटिंग ज्वाइन करके सो गए हैं, जिनको नींद आ रही होगी। मीटिंग ऑन किया, चांदना सर को पता चल गया कि वो मीटिंग में है और फिर सो जाते हैं। ठीक है, फिर जब उनसे पूछते सर आज मीटिंग में क्या हुआ, तो पूछते सर हाँ मीटिंग में तो था सर मैं। फिर जब मैं पूछता हूँ कि सर कोई चीज के लिए पूछेंगे सर नजरिया कैसे होना चाहिए, सर उस टाइम पे क्या था कि मैं कुछ काम कर रहा था सर। ऐसा होता है ना सर कोच पार्टनर? तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ साथ ऐसा होता है सर, ऐसा होता है। अक्सर जब हम क्लास में भी होते हैं और हमें अच्छी चीजें कुछ सिखाई जाती है तो हमें नींद आ जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि सुबह सुबह नींद सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है सर। मेरा भी मन नहीं करता कि मैं सुबह सुबह उठ जाऊं, पर उठना पड़ता है। ठीक है, मेरा भी दिल नहीं करता कि सुबह सुबह लोगों को कॉल करूं, पर मुझे करना पड़ता है। तो जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती वो मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे कामयाब बनना है, इसीलिए मुझे करनी पड़ती है। अगर आपको भी कामयाब बनना है तो आपको भी करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जब वो किसी जानवर को देखता है तो उसे कमजोरियां नहीं दिखती। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी ऐसा ही नजरिया आपका होना चाहिए, क्योंकि उसको सिर्फ उसके सामने लंच दिखता है, कि उसको लगता है कि अगर आज मैंने जानवर को नहीं मारा या हिरण का शिकार नहीं किया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। और डियर फ्रेंड्स, सेम डेट वैसे ही आप जब मार्केट में निकलते हो ना, जब आप गाँव में निकलते हो, शहर में निकलते हो, अपने घर से बाहर निकलते हो, तो आपको लगना चाहिए कि मेरे को लंच दिखता है। हर व्यक्ति में अपना प्रोस्पेक्ट नजर आना चाहिए और आपको ये लगना चाहिए कि आज अगर मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो मुझे 500 रुपए नहीं आएगा। एवरीवन, आपको लगता है ऐसा? पर आप लोग क्या है कि दोनों जेब में हाथ डालकर बाहर निकलते हैं और दोनों जेब में हाथ डालकर घर के अंदर वापस आ जाते हैं। आपको कभी नहीं लगता कि मेरे को 500 रुपए चाहिए या मुझे प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है। अगर ऐसा होता तो आज कहीं ना कहीं हमारी रॉयल्टी रिवार्ड और सारी चीजें बहुत बेहतर होती ना सर? तो चलिए, जो जीतने वाले व्यक्ति हैं उनका रहस्य क्या है? आज हमारी एसएन पे में भी कई लीडर कामयाब है, उनका सीक्रेट क्या है जानना चाहेंगे आप लोग? एवरीवन, ये सबके लिए फिट बैठता है ये ट्रेनिंग। कामयाब नाकामयाब, है ना, सबके लिए है ये। काम करने वाले नहीं करने वाले, इनकम लेने वाले नहीं लेने वाले, सबके लिए काम करता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स कि आप लोग जानना चाहेंगे कि जो हमारे सक्सेसफुल लीडर हैं उनका सीक्रेट क्या है? बॉस पार्टनर, जानना चाहेंगे आप लोग? यस सर। माय डियर फ्रेंड्स, विजेताओं का रहस्य क्या है? जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी नहीं करते। सुबह उठने की आदत जीतने वाले लीडरों में होती है और हारने वालों में नहीं होती। वो क्या करते हैं? उठते हैं, मीटिंग ज्वाइन करते हैं, फिर कंबल ओढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं, है ना। वो जीतने वाले जो होते हैं वो रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी टीम को कॉल करते हैं, सर मीटिंग में आइए, मीटिंग में आइए।
और हारने वाले वो किसी को कुछ नहीं बोलते, अपना उठा मुंह धोया, मीटिंग में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। जीतने वाले व्यक्ति डेली सौदा प्लान करते हैं, डेली लिस्ट बनाते हैं, डेली मीटिंग में आते हैं, टीम को लाते हैं, कॉलिंग करते हैं, फॉलो अप करते हैं, सोशल मीडिया पे प्रमोशन करते हैं। और हारने वाले व्यक्ति क्या करते हैं वो सब आपको पता है कि नहीं पता है सर? एवरीवन पता है ना सर, हारने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? हेलो एवरीवन, पता है कि नहीं पता है सर? बताइए कोच पार्टनर। यस सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। हारने वाले तो दम तोड़ के बैठ जाते हैं, बोला अब मुझसे नहीं होगा जी। तो जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले नहीं करना चाहते, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, वो कौन सी चीजें हैं जो हारने वाले नहीं करना चाहते, और वो वही चीजें हैं जो जीतने वाला भी नहीं करना चाहता। ऐसी बात नहीं है कि हारने वाले ही नहीं करते, वो जीतने वाले भी नहीं करना चाहता, लेकिन वो फिर भी करता है। कारण क्या है? कि उसे कामयाब बनना है। कारण क्या है? कि उसे कामयाब बनना है। उदाहरण के तौर पर, हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। धूप बहुत है, कैसे निकले यार, है ना? आज तो मेरे पड़ोस में मेरे दोस्त की बच्ची का बर्थडे है, मैं कैसे जाऊं सर? मेरे पड़ोस में शादी है ना? अभी तो मेरे खेत में गेहूं खड़ा है। तो बहुत सारे बहाने हैं लोगों के पास। हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, ये बात ध्यान रखिएगा। परंतु क्या है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। उनको पता है कि उनका परिवार, उनकी माता पिता, उनकी फैमिली को देखकर उन्हें लगता है कि मुझे कामयाब बनना चाहिए। हारने वाले सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते, जीतने वाले भी नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं कि जीतने वाले चाहेंगे, पर वो फिर भी उठते हैं। कारण क्या है? कि एक जिम्मेदारी उनके ऊपर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हारने वाले व्यक्ति रोज प्रैक्टिस नहीं करते, रोज कॉलिंग नहीं करते, रोज फॉलो अप नहीं करते, रोज मीटिंग में नहीं आते, रोज सौदा प्लान नहीं करते। जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, पर वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कामयाब बनना है, उनको रैंक लेनी है, उनको इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाना है, देश विदेश की यात्राएं करनी है, ये सारे काम करने हैं, इसीलिए वो करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें थी जीतने वालों के जो सीक्रेट थे, वो है। अब बात करते हैं कि हमारे दिमाग में दो तरह के फोरमैन होते हैं। कौन कौन से हैं? कोई बताएगा मुझे, होस्ट पार्टनर से? किसी को अगर पता है तो। हमारे दिमाग में कौन कौन से दो फोरमैन है? एवरीवन, किसी को पता है तो अपना रेज हैंड करें। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव सर। हाँ बलराम सर, बात थोड़ा थोड़ा तो ठीक पहुंचे हैं आप। चलिए, आप किसी को पता है हमारे दिमाग में कौन से दो फोरमैन है? चलिए मैं बताता हूं। आपने शोले पिक्चर देखी है? ये तो समझ नहीं। अजय, देखो, शोले का नाम आता है सबको पता चल गया, ठीक है? शोले मूवी का नाम आता है सबको पता चल गया है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, हमारे दिमाग में दो तरह के फोरमैन होते हैं। पहला फोरमैन होता है जय, मिस्टर जय। शोले पिक्चर में था मिस्टर जय, अमिताभ बच्चन, है ना? और दूसरा था मिस्टर पराजय। ये देखिए, ये दो तरह के फोरमैन है हमारे दिमाग में, मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय। आपके दिमाग में भी है, मेरे दिमाग में भी है, और इस जूम सेशन में बैठे हुए हर लीडर के दिमाग में ये दोनों फोरमैन है। यस अब इन दोनों फोरमैन में से जिसको भी आप काम पे लगाओगे ना, वो काम करना शुरू कर देता है। अगर आप मिस्टर पराजय को आदेश दोगे कि ये काम नहीं होगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस काम को करवा ले आपसे। करवा सकती है? हेलो एवरीवन। यस सर, बराबर है। अगर आप मिस्टर पराजय को अगर कॉल करके बोलेंगे कि ये काम तुझे नहीं करना है, मैं दावे से कह सकता हूँ पूरी दुनिया की ताकत लगा देगी, पूरी दुनिया ताकत लगा देगी, पर वो काम आप नहीं करोगे। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड से ये आवाज आ गई ना कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको काम नहीं करवा सकती। और अगर मिस्टर विजय को अगर आपने दे दिया कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, तो पूरी दुनिया जोर लगा ले, फिर भी आप करके दिखा दोगे। दिखाओगे नहीं दिखाओगे सर? ये सब माइंडसेट का गेम है। ये जितना भी गेम है, ये सब माइंडसेट का गेम है। आप जिसको काम पे लगाओगे वो काम करना तुरंत शुरू कर देता है, आपसे तनख्वाह भी नहीं लेता हो। लेता है क्या सर? आपका दिमाग आपको तनख्वाह भी नहीं देता। आप जिसको भी आदेश देंगे ना, वो काम पर लग जाएगा। आप मिस्टर विजय को बोलो, मिस्टर पराजय को बोलो, सबकॉन्शियस माइंड से जो भी आवाज आपको आ गई, आप उस काम को कर लेंगे। तो आपके जो दिमाग में फोरमैन है, इस फोरमैन के बारे में थोड़ा सा और मैं डीपली बता दूं कि आज अगर मान लो आपकी लड़ाई होगी,
और आपको लगता है कि मैं इन दो लोगों से लड़ सकता हूं, तो आप चले जाओगे लड़ने के लिए। पर अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड से आवाज आ गई कि यार कहीं मैं मार तो नहीं खा जाऊंगा, तो आप तुरंत भाग जाओगे वहां से। होगा कि नहीं होगा? आपके सबकॉन्शियस माइंड से अगर आवाज आ गई कि ये सब मुझे गोल्ड बनना है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो गोल्ड बनने से रोक ले, प्लेटिनम बनने से रोक ले। और अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड से ये आवाज आ रही है कि ये तेरे से नहीं होगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको उस काम को करवा दे आपसे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ये जो दो फोरमैन है, आपको किस फोरमैन को काम पे लगाना है, ये चीज आपको नोटिस करनी है, ये चीज लोगों को समझानी है, ये अपने आप में इम्प्लीमेंट करना है कि मिस्टर विजय से काम करवाना है या मिस्टर पराजी से काम करवाना है। ये तो डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे काम करवाना चाहते हैं, आप किससे काम करवाना चाहते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, परिस्थितियां जैसी है वो वैसी ही रहेंगी। आज आपके घर में अगर माल नहीं है, आपके घर में अगर गाड़ी नहीं है, आप अगर रेंट से रहते हैं, तो आपके पास पैसा नहीं है, स्थितियां जैसी है वैसी ही रहेंगी। क्या माता पिता के साथ भी वही था और आपके साथ भी वही है। तो परिस्थितियां जैसी है वो वैसी ही रहेगी, कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर कुछ बदलना है तो सिर्फ अपने नजरिए को बदलिए। भाई अंबानी भी पेट्रोल भरता था यार, ऐसी बात थोड़ी ना है। भरता था नहीं भरता था? हेलो, यस सर, यस सर। शाहरुख खान भी फुटपाथ पे सोया था। आज बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, पर आज की डेट में वो जब स्टार्टिंग फेज था, तो कहीं ना कहीं आपने कई ऐसे सक्सेसफुल लीडरों की कहानियां सुनी होगी जो स्टार्टिंग फेज में जीरो थे, कुछ नहीं था उनके पास में, पर उन्होंने अपना नजरिया बदला और उस नजरिए की बदौलत आज वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है। तो माय डियर फ्रेंड्स, परिस्थितियां, आप ये बहाना मत बनाओ कि सर मेरे घर में तो ये नहीं है, मेरे घर में तो वो नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ड्रेस नहीं है, मैं जा नहीं सकता, मैं आ नहीं सकता, मैं प्लान नहीं दिखा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। मत बताओ किसी को अपनी कमजोरियां। अगर दुनिया को बताओगे तो दुनिया उसको उन कमजोरियों का फायदा उठाकर आप से काम करवाएगी। सर हेलो, बात समझ में आ रही है क्या आपको सभी साथियों की? अपनी कमजोरी दुनिया को मत बताओ कि आप में क्या कमजोरी है, नहीं तो दुनिया उसका फायदा उठा लेगी। परिस्थितियां जैसी है वो वैसी रहेगी। डंके की चोट पर बोलता हूं मैं, अगर कुछ बदलना है तो सिर्फ आपको अपना नजरिया बदलना है, और आपने अगर अपना नजरिया बदल लिया तो दुनिया अपने आप बदलेगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी, और डियर फ्रेंड्स बहुत तेजी से आपकी टीम में काम होगा। तो चलते हैं आगे और जानते हैं कि 10 ऐसे कौन से बेस्ट स्टेप्स हैं जिसकी वजह से हम लोग कामयाब होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, पहला, 10 कॉल आपको डेली करना है। 10 कॉल कर सकता है आदमी, हर लीडर सकता है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। 3 प्लान पर डे करने हैं। 10 कॉल करनी है और 3 प्लान आपको रोजाना करने हैं। अगर आपको कामयाब होना है तो स्टेप है। अगर आप बात मानोगे तो हो सकता है कामयाब हो जाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा चल रहा है उसमें तो कुछ बदल थोड़ी सकता है। दूसरा है फेक परसेंटेज। आप जो भी पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो वही पहले जैसा। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर टेक ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन आपको लेनी है। आपको अपना जो भी ट्रेनिंग होता है उसको आपको लेना है। ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमोनी। आपको हमेशा तैयार रहना अपने बारे में बताने के लिए। आपसे कोई भी कहीं भी पूछ सकता है आप क्या करते हो सर, है ना? तो आपको हमेशा टेस्टिमोनी देने के लिए तैयार रहना, चाहे बस में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे फ्लाइट में हो, चाहे जहाज में हो, चाहे कहीं भी हो, आप घर में हो, बाहर हो, डजंट मैटर। तो गिव टेस्टिमोनी। 100% यूजर बनना है। जो भी हमारे प्रोडक्ट आए उन्हें बाय करके आपको खुद को यूज करना है। और हमारे सीएमडी सर ने कहा भी था कि बेच तो हम बाद में भी लेंगे यार, पहले खुद तो यूज करो। बेच तो हम बाद में भी लेंगे, पहले खुद यूज करो। अटेंड ऑल फंक्शन। आज कंपनी के जितने भी सेमिनार्स हो रहे हैं, कंपनी के जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, जितने भी एलडीबी प्रोग्राम हो रहे हैं, जितने भी एनिवर्सरी प्रोग्राम हो रहे हैं, है ना, उन सब में आपको अटेंड रहना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कामयाब बनेंगे ही बनेंगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। रीड रिकमेंडेड बुक 30 मिनट एवरी डे। हर दिन आपको 30 मिनट मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी है। आप चाहें तो फिजिकल ला सकते हैं, आप चाहें तो डिजिटल तरीके से भी आप आजकल बुक्स मिलती है, तो वो आपको पढ़नी है। और टीम प्लेयर बनना है। टीम प्लेयर बनना है, एक्स्ट्रा खिलाड़ी नहीं बनना आपको, है ना, कोई भी यूज कर लेगा नहीं। तो टीम प्लेयर बनना है। जैसे कल तिलक ने, आपको पता है कि 45 गेंदों में शतक मारा था, है ना, तो टीम प्लेयर की भूमिका निभाई है।
आपकी टीम आपकी वजह से जीतनी चाहिए, तो टीम प्लेयर होना चाहिए। और साथ ही साथ ऑलवेज कीप 2 बिजनेस किट विद यू, यानी 2 मोबाइल हमेशा अपने पास रखेंगे, आप ध्यान रखिएगा। और कभी भी आप जब किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो तो आपका स्क्रीन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका टेम्पर अगर टूटा हुआ है तो उसको ठीक करवा लीजिए, क्योंकि टूटे हुए कांच को अगर आप दिखाओगे किसी को तो उसकी जिंदगी कैसे बन सकती है सर। बहुत सारे हमारे साथी हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, प्रमोशनल किट्स आप रखिए। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले जो है, अगर आदमी कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं कि गोल सेटिंग। गोल सेटिंग, आपका गोल जो है, सबसे पहले आपके मन के अंदर एक गोल होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग को लेकर या किसी भी काम को लेकर। अगर सपना अगर आपने नहीं बुनाया, नहीं देखा है, तो उस काम को आप कभी भी नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी उस काम को आप नहीं कर सकते। गोल सेटिंग बहुत जरूरी है आपके जीवन में। और डियर फ्रेंड्स, सही कारण की तलाश करें और एक निर्धारित लक्ष्य तय करें। अगर आपने अपने जीवन में जो गोल आपका है, जो सपना आपका है, अगर उसका सही कारण तलाश लिया तो आप हो सकता है उस गोल को आसानी से अचीव कर जाए। और अगर आपके पास सही कारण नहीं है तो आप कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखिएगा। कर सकते हैं क्या सर? अगर आपके पास रीजन नहीं है कि मुझे दिल्ली क्यों जाना है, नो सर, नो सर, नो सर। अगर आपके पास रीजन नहीं है कि मुझे दिल्ली क्यों जाना है तो आप कभी भी उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाओगे। और अगर आपके पास कारण है कि यार मेरी टीम आ रही है, मुझे दिल्ली पहुंचना ही पहुंचना है, मेरी टीम आ रही है और टीम अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी टीम का क्या होगा। अगर आपका ये सपना है, अगर आपका ये ड्रीम है तो आप दिल्ली जरूर पहुंचोगे। अभी तो 10 डायरेक्ट करने में भी बहुत सारे साथियों को पसीना आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं सही कारण की तलाश करें। अगर आपको दिल्ली जाना है तो क्यों जाना है, अगर आपको गोल्ड बनना है तो क्यों बनना है, प्लेटिनम बनना है तो क्यों बनना है, डायमंड बनना है तो क्यों बनना है, ये बिजनेस करना है तो क्यों करना है, क्यों आए थे आप इस बिजनेस में। सही कारण की तलाश करें। एक सही कारण आपके पास होना चाहिए, सही रीजन आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद आपको गोल अपना सेट करना है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी धीरू भाई अंबानी ने, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा कि ये मैंने नहीं लिखा, ये धीरू भाई अंबानी ने लिखा है कि माय डियर फ्रेंड्स, जो सपने देखते हैं ना, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। क्योंकि पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति अगर आज इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून है तो कहीं ना कहीं उसकी सोच बहुत बड़ी थी। आपको पता है कि जब धीरू भाई अंबानी काम करते थे तो उनको तनख्वाह जो मिलती थी उस पूरी तनख्वाह की वो कॉफी पी जाते थे। याद है आप लोगों को, बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी उनके बारे में आपने, है ना। जितनी सैलरी मिलती, 30 रुपए मिलते थे उनको, और उस 30 रुपए की 5 स्टार होटल में कॉफी पीते थे वो उस टाइम पे। जब उनसे पूछा गया कि यार पूरे महीने मेहनत करते हो और ये 30 रुपए जो मिलते हैं इसी से केवल एक दिन उस होटल में जाकर कॉफी पी आते हो, तो ऐसा क्यों करते हो, परिवार कैसे पलेगा। तो वो कहते थे कि डियर फ्रेंड्स, उस होटल में अमीर लोगों के साथ मुझे बैठने का मौका मिलता है, उनकी मानसिकता को जानने का मौका मिलता है, उनकी स्ट्रेटेजी को पहचानने का मौका मिलता है और उनकी सोच के साथ काम करने का मौका मिलता है। और इसी माइंडसेट के साथ वो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति, कहीं ना कहीं इंडिया के सबसे धनी व्यक्ति बने। तो आप भी अगर सपने देखने की हिम्मत रखते हो, आपको लगता है कि आप गोल्ड बन सकते हो, आपको लगता है कि आप प्लेटिनम डायमंड बन सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले। क्या आपका भी सपना है आपके शहर में आपका खुद का बंगला हो? अच्छा, कितने लीडर हैं जिनका सपना है ये कि जिस शहर में आप रहते हैं उसमें आपका खुद का बंगला हो? बस एक लीडर है जिनका सपना है, बाकी सब लोग तो जहाँ रह रहे हैं वहीं पे रहना है उनको, राइट। जिस शहर में आप रह रहे हैं, क्या आपका सपना है कि आपका खुद का वहां पर बंगला हो? यस सर, यस सर। क्या आपका सपना है कि आपकी मनपसंद कार आपके पास हो? मनपसंद अल्टो नहीं, यस सर। जी सर, जी सर। क्या आपका सपना है कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएं? क्या दिला यस सकें? सर। जी सर। क्या आपका सपना है कि गोवा के समुद्री बीच पर आप अपने परिवार के साथ मस्ती करें? यस यस सर। जी सर। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपका सपना है कि आप अपने माता पिता को भारत भ्रमण की यात्रा करवाएं? यस सर। बिल्कुल सर। अपने समाज के जरूरी कार्य में आप सहयोग करें, जितना पैसा आपके पास होना चाहिए। यस सर। बिल्कुल। ये जो सपने हैं ना, ये लिख लो, आप आपके काम आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो।
क्योंकि ये ड्रीम्स जो है कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने जीवन में देखता है। और डियर फ्रेंड्स, इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो पूरी जिंदगी जो है एडजस्टमेंट वाली लाइफ को जीता है। एडजस्टमेंट, सामंजस्य वाली लाइफ। कार नहीं है कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल से धक्के खा रहा है, टैक्सी से धक्के खा रहा है ना? खा रहा है कि नहीं खा रहा है सर? आज की डेट में एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, अपनी फैमिली को एडजस्ट कर रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि पापा मुझे दिला दो, नहीं यार अभी नहीं है भाई, अभी तू टैक्सी से जा कॉलेज, मोटरसाइकिल का पैसे नहीं है मेरे पास। एडजस्ट वाली लाइफ को दिला रहे हैं आप खुद तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, पर बच्चों के लिए खुद कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो जिंदगी में कामयाब और अमीर बनने के लिए माय डियर फ्रेंड ड्रीम का होना बहुत जरूरी है। और ड्रीम हो सकता है आपका एक घर बनाने का सपना हो, लग्जरी कार खरीदने का सपना हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन का सपना हो, देश विदेश की यात्राओं का सपना हो, बहुत सारी ज्वेलरी खरीदने का सपना हो, या हवाई यात्रा का भी आपका सपना हो सकता है। तो इनमें से कोई ना कोई गोल जरूर बनाए, और गोल बनाने के लिए अपने सपनों को आज ही लिख लें। आप इंतजार मत कीजिए, डोंट वेट अंटिल टुमारो, कल के लिए मत छोड़िए, आप आज ही लिख डालो। जो भी सपना आपका है उस सपने को लिख डालो। आपका सपना क्या है, क्या चाहते हैं आप अपने जीवन में, वो लिखिए। आप लिखी हुई चीजें शाश्वत होती है ना? थोड़ी देर में आप पिक्चर देख के आओगे ना, जैसे मान लो आप धुरंधर 2 मूवी देख के आए, जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो पूरी पिक्चर आपकी आंखों के सामने होती है, पर 2 दिन बाद जब आपसे उस मूवी के बारे में पूछा जाएगा तो पूरी पिक्चर के बारे में नहीं बता सकते, कुछ खास सीन के बारे में बता सकते हो। जैसे कि विनय जॉन सर बोलते हैं, तू मेरा बच्चा है यार। क्या जॉन साहब? हेलो। हाँ सर, सही है सही है। मैं तो तेरा मामू हूँ यार, तू मेरा बच्चा है यार। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें हमें याद रहती है। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मेरा मतलब ये है कि अपने सपनों को लिख डालो। अगर आपको याद है ना आपका सपना, लिख लो आप। लिखी हुई चीजें शाश्वत होती है, क्योंकि हमारे वेद लिखे हुए हैं, गीता लिखी हुई है, रामायण लिखी हुई है, कुरान लिखी हुई है, बाइबल लिखी हुई है, तभी तो हम पढ़ पाते हैं आज। अगर वो भी सुनी सुनाई बातें होती तो पढ़ पाते क्या? सीख पाते हम लोग? कभी नहीं। तो लिख डालिए अपने सपनों को, आज वेट मत कीजिए। और सपना वो नहीं होता, सपना वो नहीं होता जो आपको सोने के बाद आता है। ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं तो नींद में था, मुझे सपना आया, है ना? सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद आता है, बल्कि वो होता है जो सोने नहीं देता है दोस्त। उस सपने की वजह से आपको नींद नहीं आती है, ये बात ध्यान रखिएगा। करेक्ट। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सारी चीजें हैं। स्मार्ट गोल आप बना सकते हैं। आपको कई बार मैंने ट्रेनिंग में बताया भी है कि आप अपना स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। और गोल सेट करने के बाद में जो काम होता है वो होता है लिस्ट का, और किस तरह से आप अपना लिस्ट बनाएंगे। तो आज का ट्रेनिंग यहीं तक रहेगा कि आप अपने सपने को जरूर लिख लीजिएगा। कल मैं पूछूंगा भी आपसे कि आपने कौन सा सपना बनाया है, कैसे आपका सपना काम करेगा। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और मैं और भी करना चाहूंगा हमारे टाइम से लेंगे और आज के ट्रेनिंग सेशन के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ दिल्ली ट्रिप के बारे में भी आपको बताएंगे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में अगर सम्मानीय विनय जॉन सर मौजूद हैं तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आइए और कुछ देर हमारे साथियों को दिल्ली ट्रिप के बारे में जरूर बताइएगा सबसे पहले, उसके बाद फीडबैक लीजिएगा। और करना चाहूंगा सम्मानीय विनय जॉन सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। वैसे तो सर मैं ड्यूटी पे हूँ, लेकिन जब तक किसी का कॉल नहीं आता है तो मैं फीडबैक लेने के लिए तैयार हूँ। सभी साथियों को जय एसपीएन पे, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स। और आज का जो सेशन है कहीं ना कहीं रोंग से खड़े कर देने वाला सेशन जो है कहने की चालना सर ने दिया है। क्या बोलते हैं कोच पार्टनर, कैसा लगा सेशन आज का? एक आवाज में जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त सर, मजा आ गया। समा बांध दिए गुरु, जितने तारीफ करूं उतनी कम, कोई शब्द नहीं है प्रशंसा के लिए। ओवर टू यू विनय जॉन सर। निर्मल दुबे सर कैरी ऑन कीजिए, विनय जॉन सर का शायद कॉल आ गया है। सर मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस सर, यस सर। एक्चुअली क्या सर, प्लांट में बीच में कॉल आ जाता है इस वजह से। तो डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है बहुत ही जबरदस्त हुआ। पहले के यार दूसरा पार्ट था अपना कोर ट्रेनिंग का, और जैसा कि आप सभी लोगों ने बताया अभी बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग हुआ है सर।
और जो सेकंड एनिवर्सरी का जो हमारा प्रोग्राम है सर, मैं रोज कहीं ना कहीं हमारे सारे लीडर्स को पता भी है, सारे लीडर्स को क्या सर पूरे हिंदुस्तान को पता है कि एसपीएन पे अपना सेकंड एनिवर्सरी कितना जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से मनाने जा रही है। और कहीं ना कहीं एड्रेस भी आप सभी लोगों को पता है। थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करवा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। चलते हैं व्हाट्सएप पे, और कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रॉडकास्ट है उसको हमने डाला हुआ भी है। कल भी इसको शेयर किया गया था, निर्मल दुबे सर ने बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से सर ने बताया भी था। ये देख पा रहे हैं सर आप मेरे आपके सामने स्क्रीन पर। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या सर? यस सर, विजुअल है। ओके, थैंक यू सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा सेकंड एनिवर्सरी का टिकट है सर। इसमें देखिए आप साइड में देख सकते हैं फूड कूपन है, एंट्री कूपन है, और जो हमारा क्वालिफिकेशन है उसके साथ में जो कंपनी ने निर्धारित किया गया है, थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करवा सकता हूँ। ये जो जुलाई महीने में सर बहुत ही जबरदस्त और कहीं ना कहीं एक नए इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं हम सभी लोग, क्योंकि एसपीएन पे जो है अपना दूसरी वर्षगांठ जो है मनाने जा रही है। सेकंड एनिवर्सरी बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से वहां पर कहीं ना कहीं हमारे 1000 हमारे जितने ऑल ओवर इंडिया से वहां पर जो हमारे बेहतरीन जो अपने लीडर्स है, कहीं ना कहीं 1000 की सर ये सीटें हैं। और जैसा कि एड्रेस आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सर, त्रिवोली गार्डन रिसोर्ट होटल, मेन जीपी रोड, करनाल रोड, खाटू श्याम धाम। बहुत बड़ा मंदिर है सर खाटू श्याम जी का, दिल्ली में। जस्ट उसी के पास में ही ये गार्डन है, ये रिसोर्ट है, जहाँ पर हमारा जो एक नया हॉल वहां पर बना है, जैसा कि सीएम ने बताया था। और बेहतरीन तरीके से जबरदस्त तरीके से मार्वलस ये अपना जो है ये कहीं ना कहीं सेकंड एनिवर्सरी प्रोग्राम होने वाला है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं 1000 सीटें हैं सर। सीटें लिमिटेड है। और कहीं ना कहीं ये 4 जुलाई को हमारे यहाँ पर चेकिंग होने वाला है और 6 जुलाई को हमारे यहाँ पर चेकआउट होने वाला है। यानी कि 4, 5 और 6 जुलाई को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से हमारा ये प्रोग्राम होने वाला है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि रोज रोज बताना इसलिए जरूरी है सर कि काफी जो हमारे साथी हैं कहीं ना कहीं कुछ आते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं, कुछ नींद के कारण उठ नहीं पाते हैं, या कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो सुबह 4 बजे उठ करके 6 बजे अपनी ड्यूटी आ जाते हैं, लेकिन वो बस बहाना बनाते हैं कि यार मैं ड्यूटी जा रहा हूँ या मैं ड्यूटी पे हूँ तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। सर मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं आप, अगर ईयरफोन लगा करके सुन भी लेंगे ना तो भी आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आपकी समय सीमा है 16 अप्रैल से 31 मई रात 12 बजे तक। और ये जो 3 कंडीशन है सर, 3 ये जो कंपनी ने यहाँ पर हमें जो ये ऑफर दिए हैं कहने के अचीवमेंट करने के लिए और इस सेकंड एनिवर्सरी में शिरकत करने के लिए, तो नंबर 1 डायरेक्ट में आपको 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है, प्लस 3,000 आपको जो है एज ए टिकट का यहाँ पर पे करना होगा। ठीक है सर। और दूसरा है डायरेक्ट में अपने जो अभी पर्सनल केयर के जितने भी प्रोडक्ट निकले, तो कंपनी ने वहां पर 3 हमारे ज्वाइनिंग किट जो है वो लॉन्चिंग की है, जिसमें 2 प्राइम है, 1 सुपर प्राइम है। तो उसमें से अपना जो ये एसपीएन ग्लो किट है, जिसमें 1500 बीबी एक किट का है। अगर आप अपने डायरेक्ट में 3 एसपीएन ग्लो किट परचेज करवा देते हैं या नई ज्वाइनिंग करवा देते हैं, तो आपको वहां से 4500 बीबी जो है वो जनरेट होगा। और इस कंडीशन में केवल मात्र आपको 2000 रुपए ही पे करना होगा। तीसरा कंडीशन है सर, डायरेक्ट में आपको 15,000 बीबी करना है रूट राइजर हेयर ऑयल के साथ में, प्लस आपको 2000 रुपए जो है ऐसे टिकट आपको पे करना होगा। और इसके बदले में जो हम ये 3000 2000 जो हम दे रहे हैं सर, इसमें कंपनी ने साफ साफ लिखा है कि आपको मिलेगा क्या। 3000 के योगदान के बदले आपको दिया जाएगा गेट पास, भोजन का कूपन, ड्रेस कोड, इसमें आपका लोअर टी शर्ट हो सकता है, ब्लेजर हो सकता है, वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन कंपनी 100% ये देने वाली है। और जो भी देगी वो हम जैसे जैसे मीटिंग नजदीक आएगी तो कहीं ना कहीं ये भी हमें कंफर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा जो हमारा ये जो एक क्राइटेरिया दिया गया है कहीं ना कहीं वहां पर हमारा सेकंड एनिवर्सरी में शिरकत करने का बेहतरीन तरीके से। और बहुत सारे हमारे साथी जो कहीं ना कहीं टिकट जो है तो परचेस कर भी चुके हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इसकी जो योग्यता है, ये यो मतलब जो क्राइटेरिया है, ये कहीं ना कहीं पूरा भी कर चुके हैं। और यूं तो सिर्फ देखा जाए तो ये जुलाई में है, 4, 5, 6 जुलाई, लेकिन 16 अप्रैल से ये कंडीशन चालू हो चुकी है, ये ऑफर चालू हो चुका है। और 16 अप्रैल से लेकर के सर ये 31 मई तक जो है ये पीरियड रहने वाला है। तो सीटें मात्र 1000 ही है सर। और क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में आज हमारे हिंदुस्तान में एसपीएन पे के जबरदस्त लीडर है जो कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं, तो हर एक शख्स चाहता है कि मैं खुद भी जाऊं और अपने टीम में से जितना ज्यादा हो सके कहीं ना कहीं लीडर्स को इस सेकंड एनिवर्सरी में मैं शामिल करूं, इन्वॉल्व करूं, ताकि वहां का जो नजारा होगा, वहां की जो ये सेकंड एनिवर्सरी होगी। और जैसा कि सीएमडी सर ने अपने मुख्य जुबानी बताया था सर, ये जो एनिवर्सरी प्रोग्राम है एक ऐसा एनिवर्सरी प्रोग्राम होने वाला है कि मतलब इसके बाद ऐसी एक क्रांति आने वाली है कि मतलब डायरेक्ट सेलिंग में लोग आपको ढूंढेंगे सर कि एसपीएन पे फोन कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, इस मौके को अपने को हाथ से नहीं जाने देना है। और कहीं ना कहीं जो ऑफर लिमिटेड भी है, 31 मई तक ही है, लेकिन सबसे अहम बात है सर कि 1000 सीटें हैं।
तो जितना जल्दी हो सके अपने इस ऑफर को अचीव करें, या जो ये 3 कंडीशन है उसमें से किसी को भी आप अचीव करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं सर निवेदन करूंगा आप सभी साथियों से कि जितनी ज्यादा संख्या में हो सके अपने टीम लीडर्स को वहां पर आप लेकर के आए, क्योंकि वहां जो मान और सम्मान और जो मिलता है ना सर, जैसे अभी हम एडलीपी प्रोग्राम में गए थे जिम कॉर्बेट में, वहां हमें भी मान सम्मान मिला, स्टेज पे जाने का मौका मिला, माइक, माला, मंच, रेड कारपेट, इनकम, इज्जत, शोहरत, जो आपको एक इंसान को चाहिए होती है वो सब मिलता है सर। वाकई में अगर मैं आपकी दिल की बात कहूँ सर, तो 43 साल की उम्र में पहली बार ऐसा सम्मान मिला है जहां पर मुझे माला पहना करके 125 लोगों के सामने जो है एक इज्जत जो है वो बख्शी गई। कहीं ना कहीं अपने जो अचीवमेंट है उसकी सराहना की गई, कहीं ना कहीं माइक पे बोलने का जो है मौका दिया गया। तो ये सारी चीजें वहां होने वाली है सर जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से। और पहली कंपनी है सर एसवीएन पे जो हर अपने एक अचीवमेंट को, हर अपने एक एनिवर्सरी प्रोग्राम को, हर अपने एक जो भी प्रोग्राम कंपनी करती है कहीं ना कहीं वो 2 नाइट और 3 डेज के लिए करती है। अभी तक जितने भी प्रोग्राम हुए हैं सर कहीं ना कहीं पूरे के पूरे 3 दिन और 2 रातों के लिए हुए हैं। और बेहतरीन जो जगह है, दिल्ली में हुआ, दार्जिलिंग में हुआ, जिम कॉर्बेट में हुआ सर, एक से एक जगह जो है। और कहीं ना कहीं सर एक सपना होता है, क्योंकि हम लोग आज सभी जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जितने भी साथी अभी हमारे यहाँ उपस्थित है, हम सभी लोग जो है सर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और कहीं ना कहीं एक सपना होता है सर घूमने का, करने का, क्योंकि वहाँ पर सर जेब बोलती है सर, जेब। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे घूमने के स्थान है जहाँ पर हम जाना तो चाहते हैं, लेकिन वो जेब हमारी अलाउ नहीं करती है सर। लेकिन ये सपना भी कहीं ना कहीं एसवीएन पे हमारा जो है हमारे अचीवमेंट के साथ में ये पूरा करता है। और जिस तरीके से आज जो एसवीएन पे के माध्यम से जिम कॉर्बेट सर, बहुत सारे साथी ऐसे हैं अभी भी जिनको जिम कॉर्बेट का नाम भी नहीं पता और उनको ये भी पता नहीं कि ये है कहाँ पर। जब मैं भी फर्स्ट बार गया था मुझे भी नहीं पता था, लेकिन आज एसवीएन से की ही ये देन है कि कहीं ना कहीं 2 बार जो है मैं सर यहाँ पर जो है जिम कॉर्बेट में जो है जाकर के आया हूँ, विजिट करके आया हूँ एसपीएम पे कंपनी के माध्यम से। तो सर ये बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन ऐसा कंसेप्ट है जो कहीं ना कहीं बहुत ही कम समय में एक रॉकेट मोड के माध्यम से हम यहाँ पर हर रैंक जो है यहाँ पर अचीव कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अचीवमेंट करके अपने साथियों को कहीं ना कहीं वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। और जिस तरीके से अभी ने 2-1 दिन पहले जो है फीडबैक भी लिया था कि भी कितने साथी किसके यहाँ से आ रहे हैं, तो नियर अबाउट सर लगभग 150 से 200 साथी हमारे पूरे टीम फोर्स 1 की तरफ से जो है वो तैयारी में है और बिल्कुल मिलेंगे सर जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से। और जो वहाँ का जलवा होगा, वहाँ पर आपके जो वीडियो बनेंगे, वहाँ पर आपके जो टूल्स बनेंगे, वहाँ पर आपके जो फोटोग्राफ होंगे, क्योंकि अभी भी एलडीपी के प्रोग्राम के जिम कॉर्बेट के आप सोशल मीडिया पर जाके देखिएगा सर, पूरा सोशल मीडिया जो है एसपीएम पे के उस लीडरशिप प्रोग्राम के फोटोज और वीडियो से भरा पड़ा है। और कहीं ना कहीं कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और यही वो टूल्स है सर जो आप सोशल मीडिया पर डालेंगे, कहीं ना कहीं जो ये इतना बड़ा जो प्रोग्राम हमारा 2nd एनिवर्सरी का जो होने वाला है, इसके टूल्स, वीडियोस, फोटोज जब जाएंगे सोशल मीडिया पर तो बंदा आपको पूछेगा सर क्या है ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या चीज है, क्या करना है। तो डियर फ्रेंड्स, बेहतरीन ये प्रोग्राम होने वाला जबरदस्त तरीके से जो है कहीं ना कहीं एक बेहतरीन 2nd एनिवर्सरी जो हमको यहाँ पर जो है फंक्शन मिलने वाला है, जहाँ पर आपका मान सम्मान। और खास बात ये है सर कि जूम सेशन में इतने सारे साथी हम आते हैं, कहीं ना कहीं हम चेहरे तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन एक मौका मिलता है हमें वहाँ ऐसे फंक्शन में जाने का और आपस में मिलने का। और कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग इतनी तगड़ी होती है माय डियर फ्रेंड्स की। और आप सोच करके देखें, विजुलाइज करके देखें कि जितने भी साथी हमारे जूम सेशन पे आते हैं, कहीं ना कहीं हम जो है उस टिवोली रिसोर्ट गार्डन में एक साथ स्विमिंग पूल के साथ में पास में सामने खड़े हैं। और कहीं ना कहीं हम जितने भी साथी जो है कहीं ना कहीं जूम सेशन पर आते हैं, हम सभी का एक ग्रुप फोटो का वहां पर खींचेगा, कहीं ना कहीं जो है आपस में एक दूसरे के वीडियो बनेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत जबरदस्त वो मतलब क्या बोलूं, मतलब बहुत जबरदस्त वो बेहतरीन नजारा होने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, अधिक से अधिक मात्रा में हम जो अपने टीम में ये अचीवमेंट करवाएं और जो लोग ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड नहीं बन रहे हैं, जो उसकी कगार पर हैं, बेहतरीन तरीके से उनको सपोर्ट करके उनका हर रैंक जो है वो अचीव करवाएं। और अधिक से अधिक संख्या में अपने हर एक लीडर को जो वाकई में अपने सपनों को सच करना चाहता है, अपने फ्यूचर को लेकर के सीरियस है, कहीं ना कहीं एक अपने साथ साथ अपने परिवार को समृद्ध जीवन देना चाहता है और कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाना चाहता है एसपीएम के बिजनेस में, तो ये बहुत ही जबरदस्त और सुनहरा मौका है सर। बस इतना ही कहना चाहूंगा। और डियर फ्रेंड्स, एक लास्ट निवेदन यही करना चाहूंगा कि ये जूम स्टेशन, ये प्लेटफॉर्म हमारा है, हम यहाँ स्वतंत्र हैं। और कहीं ना कहीं जो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सर एक दो साथियों को साथ में लेकर के आए, 2 पार्टिसिपेंट का ये सेशन हमारा कहीं ना कहीं इसको फुल बनाए। और ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है सर, क्योंकि हम ही सभी लोग मिलकर के इसको चलाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बस इसी निवेदन के साथ मैं ओवरव्यू करना चाहूंगा सम्मानीय सुरेंद्र चांदना सर को। ओवरव्यू सर, अगली वॉइस आपकी होगी सर। थैंक यू। निर्मल दुबे सर, अगर आप अवेलेबल है तो आइए सर, 2 मिनट, मैं थोड़ा और ड्यूटी हूँ सर। सर
थैंक यू सर। साथियों, मैं निर्मल दुबे एडवोकेट, कटनी मध्य प्रदेश से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है दुबे जी आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। वास्तव में जीवन बीत जाता है, लोगों को ऐसी चीज़ें रिवाइज नहीं होती, मालूम नहीं होती, और मालूम होती भी हैं तो वो रिवाइज नहीं होती, कभी दिमाग में आती नहीं है, और वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीता चला जाता है और अपने हिसाब से ही चला जाता है। दुनिया से कुछ भी हट के नहीं हो पाता उसकी लाइफ में। बहुत ही यूनिक चीज़ें इस मीटिंग में सीखने को मिलती हैं। तो जानकारियाँ दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हमको जानकारी है, हमारा नॉलेज है, तो हम हर जगह हर फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सभी लोग जानते हैं। और चांदना सर ने इतनी बेहतरीन चीज़ें हमको दी हैं। बिजनेस के साथ मैं तो महत्व देता हूँ, ज्ञान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ज्ञान है तो बिजनेस हम धड़ल्ले से चला सकेंगे, बढ़ जाएंगे, डायमंड कोहिनूर चाहे जो कुछ हो जाएंगे। ज्ञान है तो हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ज्ञान होगा तो हमारे अंदर साहस भी आएगा। कहीं ना कहीं अधूरा ज्ञान रहता है, वो इंसान को इम्प्लीमेंट भी नहीं करने देता। तो जैसा कि चांदना सर ने आज मीटिंग लिया, मैं तो कहूँगा साथियों कि जो भी आपके बहुत करीबी लोग हों, शायद उनका भाग्य साथ दे अगर वो इन ऐसी मीटिंगों में आ सकें और उनका जीवन एक उत्कृष्ट और जीनियस लाइफ बन सके। उनको ज़रूर कॉल करिए, अच्छा लगे बुरा लगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन मत लीजिए, ज़रूर बुलाइए। मैं तो अधिक से अधिक लोगों को कॉल करता हूँ। अब उनकी किस्मत है कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए यदि अगर वो पॉजिटिव सोचते हैं तो आएंगे। कुछ ना कुछ, जिसको जो जिंदा है वही आदमी को दवाई गोली खिलाई जा सकती है, और जो मर ही चुका है उसको कितनी भी गोली दवाई खिलाओ, कुछ भी करो, वो ठीक होने वाला नहीं है। तो जिनको जीवन में आगे आशा है तो वो गंदी जगह से भी कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो ट्रेनिंग मीटिंग है, ज़रूर अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। और बहुत ज़्यादा बोलने के लिए या मोटिवेशन देने के लिए मैं नहीं आया हूँ। सम्माननीय हमारे विनय जॉन सर ने बोला है इसलिए बोल रहा हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी अपने 2 शब्द रखे। चांदना सर ने एक शब्द बोला था कि वो कौन सी लाइन है जो मैं आज सुनाना चाहता हूँ। क्या? सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। वाह 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 वाह। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। अरे माय डियर फ्रेंड, 6 करोड़ नहीं तो साला 3 करोड़ तो आएंगे, 3 करोड़ तो आएंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ बलराम जी, अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर। आप सभी सर क्या जबरदस्त 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 सर, जबरदस्त जबरदस्त सर, जबरदस्त जबरदस्त। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने आएंगे सर, आएंगे। आपका नजरिया पॉजिटिव है, आएंगे सर। इतना सम्मान दिया विनय जॉन सर ने। बहुत ही ये जो 2nd एनिवर्सरी प्रोग्राम का बारे में रियलाइज करवाया, वाह वाह वाह। उनको भी मैं बहुत थैंक्स देना चाहूंगा दिल के अनंत गहराइयों से। और चांदना सर की तो बात ही क्या है, वाह। वो जो हमारे लिए इतना भरसक प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, हम सब अगर उनसे सीखें, इस सेशन को हाउसफुल कर दें तो उनका और मन चलेगा माय डियर फ्रेंड। वो और हमारे लिए 1 कदम नहीं 2 कदम चलाएंगे। 2 कदम नहीं, जहां आप पसीना बहाओगे वहां खून बहा सकते हैं। चांदना सर का मैं जानता हूं, उनका एटीट्यूड, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत जबरदस्त आज का कोर ट्रेनिंग का दूसरा पार्ट। जी हाँ, ये 5 पार्ट है। मैंने भी यूटेक में भी सर से सुने हुए हैं। सर बहुत जबरदस्त लीडर हैं, डायनेमिक लीडर हैं। उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम, मैं पहले बता चुका हूं। और दोस्तों, अभी कौन कौन लीडर जो इसमें से वो कर चुके हैं, मैंने तो कर लिया है टिकट बुक। अब मैं 10 आईडी में भी करने के लगा हुआ हूँ। मैं भी आप लोगों के पास आने वाला हूँ दोस्तों। इसी तरीके से आप जल्दी से जल्दी 600-700 सीट बुक हो चुकी हैं, अभी 300 सीट बची हुई हैं। कहीं आप पीछे ना रह जाएं। जी हाँ, कहीं आप पीछे ना रह जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है। और 2 लाइनें 2 डायलॉग और मार देता हूँ। क्या? हर दिन सुबह शाम होती है, आपकी कही हुई बात हर तमाम होती है। क्या बताया? हर दिन सुबह और शाम होती है, आपकी कही हुई बात हर तमाम होती है। और ये स्वाइन पे है साहब, यहाँ आप जैसे डायमंड को सलाम होती है, सलाम होती है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू विनय जॉन सर। बहुत धन्यवाद, जबरदस्त सर, जबरदस्त बलराम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे बोर्ड डायरेक्टर सम्माननीय आशीष सर का,
मैं आपको बता दूं सर कि आशीष सर का खुद का जैसा हमारा सेशन चल रहा है वैसे आशीष सर का भी सेशन चलता है। और आप देखिए डेडिकेशन सर का कि अभी भी सर ने अपनी खुद की पहचान बताई थी, खुद को इंट्रोड्यूस करवाया था कि सर जो है आउट ऑफ इंडिया चलते हैं और कहीं ना कहीं नेवी में जो है जॉब करते हैं। सर का डेडिकेशन देखिए सर, इतना मतलब बाहर रहने के बावजूद भी मतलब आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड आपका इंडियन है और आप एक भारतीय हैं तो आप देख सकते हैं सर कि कितना मतलब बाहर रहकर भी एक व्यक्ति जो है कहीं अपनी टीम बना सकता है डिजिटली। और आशीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ सर कि आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे इस मॉर्निंग सेशन में आप सर इन्वॉल्व हुए, उपस्थित हुए। तो मैं 2 मिनट आपके सर लेना चाहूंगा और आप आए सर और 2 मिनट अपना माइक अनम्यूट करके बताएं कि सर ये सेशन आपको कैसा लगा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये सेशन आज का आपको बहुत पसंद आया होगा सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ये सेशन बहुत ही लाजवाब था जिसमें कि माइंडसेट से लेकर के दिल्ली तक का सफर के बारे में बताया गया आप सभी सम्मानीय लीडर के द्वारा, और ये भी बताया गया कि किस तरह से आप जो है आगे का फ्यूचर भी तय कर सकते हो। ऐसे हम कभी भी किसी भी स्टूडियो में जाकर के कभी भी फोटो नहीं लेते हैं, ये सबकी वीकनेस है, सबकी वीक पॉइंट है। लेकिन जब आप दिल्ली आपके लिए खाली है क्योंकि वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, वहाँ पे एक लग्जरी लाइफ भी है, लग्जरी खाना भी है, 1000 लोगों के बीच में रहना भी है। तो कहने का अर्थ है जो चीज़ें हम सोचते हैं कि हम कहीं स्टूडियो में जाके करें और वो हो नहीं पाता है, कहीं ना कहीं से हम एडिट करके पिक्चर को अपनी बैकग्राउंड में डालते हैं और वहाँ पे सब कुछ आपको एक ओरिजिनलिटी मिलती है। और जब आपको सब कुछ ओरिजिनलिटी मिलती है तो सिंपल सी बात है, जो दिखता है मार्केट में वही बिकता है मार्केट में। तो जितनी आपको वहाँ पे एक मौका मिलेगा अपने आप को दिखाने का और वो मौका आपको मिलता है सोशल मीडिया पर डालने का, तो सिंपल सी बात है कि आगे का जो सफर है बहुत ही आसान हो जाता है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जबरदस्त और बेहतरीन अंदाज में अपना फीडबैक रखा है सर। और वाकई में सर काबिल तारीफ है कि इतना मतलब आउट ऑफ इंडिया होते हुए भी कहीं ना कहीं किस तरीके से आप जो है अपना जूम सेशन चलाते हैं, अपनी टीम को संभालते हैं और कहीं ना कहीं जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आपकी टीम में काम भी हो रहा है। आने वाले समय में जो है आप अपकमिंग प्लेटिनम बन करके आने वाले हैं, तो उसके लिए सर पहले से ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है बहुत जबरदस्त रहा सर। और कहीं ना कहीं हमारा ये आज सेकंड पार्ट था कोर ट्रेनिंग का, अभी 3 दिन का सेशन और बाकी है। और कितना जबरदस्त तरीके से मतलब जैसा कि सर ने बताया था कि कोर ट्रेनिंग लेना कहीं ना कहीं हर एक जो नेटवर्कर है या जो डायरेक्ट सेलर है कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक बार उसको कोर ट्रेनिंग जरूर लेना चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, अभी तो 3 दिन बाकी, आप सोच करके देखेंगे कोर ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है, कोर ट्रेनिंग का जो ये कहीं ना कहीं लर्निंग है, ये कितना बड़ा होता है। कहीं ना कहीं कितनी सारी चीजें जो है हमें यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ में सीखने को मिलती है। उसके लिए तहे दिल से जो है चांदना सर का मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। और धन्यवाद करना चाहता हूँ एक बार पुनः आप सभी लीडर्स का, जो कहीं ना कहीं आप अपना अमूल्य समय निकाल करके सुबह सुबह जल्दी उठ करके हमारे सेशन को जो है कहीं ना कहीं आप अटेंड करते हैं और कहीं ना कहीं सीखते हैं। और इसी सीखने की वजह से, लर्निंग की वजह से आज हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी इनकम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी टीम में जो है अच्छे जो है कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से हम रैंक अचीवमेंट करवा रहे हैं। तो एक बार फिर से जो है आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी तरीके से जो है हमारा ये जूम सेशन हमें आगे बढ़ाना है और कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट की संख्या जो है वो भी हमें बढ़ानी है सर, वो हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। तो एक बार फिर से जो है चांदना सर को बहुत बहुत धन्यवाद देकर के मैं ओवर टू यू करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर सम्मानित चांदना सर को। आप अवेलेबल है तो आए सर और मीटिंग को वाइंड अप की तरफ लेकर के चले। 8:18 हो गए सर, समय भी बहुत तेज गति से बीत रहा है, समय भी ज्यादा हो चुका है सर। ओवर टू यू चांदना सर, अगर अवेलेबल है तो मीटिंग को वाइंड अप करें सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय विनय जॉन सर। और बहुत ही बेहतरीन डायनेमिक तरीके से आप जो है, आप सोचिए कि जॉब पे रहते हुए भी अगर विनय जॉन सर इस मीटिंग में पूरा अपना पार्टिसिपेट देते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आप तो घर पे हैं और घर पे रहते हुए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बहुत अलग बात है। तो विनय जॉन सर, आपको दिल से मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। और डियर फ्रेंड्स, कल के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा कोर ट्रेनिंग का 3rd पार्ट है वो होगा लिस्ट पे, कि आप अपने जीवन में बड़े से बड़ा लिस्ट कैसे बनाएंगे और कैसे अपनी टीम को, अपने प्रोस्पेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो कल लिस्ट बिल्डिंग पर हमारा काम होगा और कहीं ना कहीं अपनी पूरी टीम को लेकर आइएगा ताकि आपकी टीम की भी बड़ी से बड़ी लिस्ट बन पाए। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल। तब तक के लिए मैं आपका साथी और होस्ट सुरेंद्र चांदना, कोटा राजस्थान से लेता हूँ विदा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय एसपीएन पे। दोस्तों, ये थे चांदना सर। हर रोज़ 150 से अधिक आईडी लगती है इनकी टीम में और डायनेमिक लीडर है फोर्स 1 के फाउंडर मेंबर। तो क्या आप भी नहीं चाहते आपकी भी टीम हो पूरे इंडिया में और आप भी यहाँ हज़ारों रुपये रोज़ कमाएं? सुबह मॉर्निंग में ही रॉयल्टी
1000 प्लस आ जाती है, जो कोहिनूर रैंक पर SVN पे में है। 3 से 4 हज़ार रुपये तो ऐसे ही इनकम दिन भर में आ जाती है। लोग आते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, वहाँ से भी इनकम आती है, टीम बनती है वहाँ से आती है, रिचार्ज करते हैं वहाँ से आती है, लाइट बिल गैस बिल भरते हैं वहाँ से भी आती है। तो इस तरह 16 प्रकार की इनकम अभी आ रही है और 16 का 32 होने में देर नहीं लगने वाली है दोस्तों। सेकंड एनिवर्सरी के बाद बहुत सारी इनकम हमें मिलने वाली है। शॉपिंग इनकम, रीपर्चेस इनकम, फिर उसके बाद ई-कॉमर्स की भी इनकम आने वाली है। यानी जैसे जैसे हमारा टर्नओवर बढ़ेगा तो कंपनी बहुत सारे सेक्टर में जाने वाली है, डिजिटली और फिजिकली भी। तो प्रोडक्ट का यूज़ कीजिए, मंगाइए। ग्लो किट से भी आप एनिवर्सरी का लाभ ले सकते हैं, मगर सबसे बेहतर रहेगा 10 डायरेक्ट ठोक दो, अपने आप को आगे बढ़ाओ और ब्रॉन्ज बन जाओ। 10 डायरेक्ट लगा दो आप। 1000 रुपये 1197 वाली जो सुपर प्राइम आईडी है, तो 10,000 बिजनेस वैल्यू हो जाएगा। 1000 बिजनेस वैल्यू एक आईडी पे है, 10 डायरेक्ट में लगाते हैं तो आपको मिलेगा 5000 रुपया इनकम, 50% प्रति आईडी 500 रुपये। तो 5000 में से 3 रुपये आप ये जो एंट्री फीस है 3 दिन के लिए, आप हमें 2000 का प्रोडक्ट भी मिलने वाला है और साथ में एन्जॉयमेंट। तो समझ लो कि 3000 में हम 5 स्टार होटल में रहने वाले हैं और साथ में 2000 का प्रोडक्ट भी मिलने वाला है। तो 1000 रुपया ही हुआ, 300 रुपया पर डे हुआ, 333 रुपये। 33 लोग अभी इस मीटिंग में थे, तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग 10-10 लोगों को ज़रूर लाएं, क्योंकि 10 लोग आएंगे तो आप डायमंड बनने देर नहीं लगेगी। ये 10 लोग जो आएंगे वही आपको डायमंड बनाएंगे। तो नए लोगों को ज़रूर ये मौका है। फ्रेशर जो आज ही ज्वाइनिंग ले रहे हैं वो भी यहाँ आ सकता है। ये कंपनी की उदारता है कि यहाँ कोई रैंक आपसे नहीं मांगा जाता है, मगर आप वहाँ रैंक अचीव करके ही जाएंगे। आपकी डेली रॉयल्टी शुरू हो जाएगा 2.5% कंपनी के कुल टर्नओवर से। आप रॉयल लाइफ जीने के अधिकारी हो, ये एहसास हर दिन होगा। पलक झपकते ही रात को 12:30 बजे आप नींद में रहते हैं, पूरी दुनिया नींद में रहती है, तब आपकी रॉयल्टी आ जाती है। सुबह उठ के आप देखते हैं, तुरंत बैंक में विड्रॉल भी ले सकते हैं। 180 से प्लस होता है ज़्यादा, तो चाहे जब 24 आवर 7 दिन ये बिज़नेस में आप टीम बना सकते हैं, इनकम ले सकते हैं। यानी मोबाइल को बना सकते हैं ATM। तो मैं मास्टर मुरलीधर लेना चाहूँगा अलविदा। अपने मोबाइल को बनाए ATM, टीम बना के ATM भरो, रैंक अचीव करो और SVN में सफल लीडर बनो। कहीं भी आपको सफलता नहीं मिली है तो अभी सारे नेटवर्क बिजनेस में जो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक पैर इसमें एक पैर उसमें, हटा के सिर्फ माइंड फोकस कीजिए SVN पे में। सिर्फ 3 महीने, ऐसे तो 45 दिन है, उसमें से 5 दिन निकल चुके हैं हमारे, 40 दिन और बचे हैं। 40 दिन में आपकी लाइफ बदल सकती है दोस्तों। हर रोज़ आपको 1000-2000 रुपये तो रॉयल्टी की इनकम आ जाएगी, फिक्स इनकम। और अगर आप सिल्वर बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, सिल्वर पर 21,000 रुपया फंड आएगा मोबाइल लेने के लिए। हर महीने मंथली मोड में मिलता है, कभी 1000 कभी 2000, इस तरह 21,000 हर महीने आएगा। आपका मोबाइल खींचने वाला नहीं है। या आप उसके बाद बाइक फंड है। सिर्फ 40 लोग आपके सेकंड लेवल में आते हैं सुपर प्राइम आईडी से, तो आप सिल्वर बन जाते हैं। यही 40 लोग अगर खुद को ब्रॉन्ज बनाते हैं तो आप बन जाते हैं गोल्ड। 200 लोग की टीम हो जाती है, 195 लोग तीसरे लेवल में हो जाते हैं, तो आपको मिलता है बाइक लेने के लिए 1,51,000 रुपया। जी हाँ, 1,51,000, जिसमें आप बाइक तो क्या बुलेट भी ले सकते हैं। और किस्त से हर महीने 5 तारीख को आ ही जाता है, तो आप किस्त भी ले सकते हैं और आपकी गाड़ी भी खींचेगी नहीं। ऐसा शानदार सिस्टम यहाँ पे है। इस तरह कार भी आप ले सकते हैं डायमंड प्लेटिनम बनने पर। 11 लाख की कार, 11 लाख रुपये आपको मिलता है। और जैसे रॉकेट मोड लगता है उसके बाद आप डायमंड बन जाते हैं, तो वहाँ 51 लाख रुपया, आधे करोड़पति बन जाते हैं आप डायमंड। वो भी सभी लेवल से होता है। 5 के बाद 20 लेवल है, 5 से 20 लेवल की सभी आईडी वहाँ काउंट होती है। और आप देखते ही देखते, अगर आपको इसमें 4 महीना लगा है 4 लेवल में, तो वहाँ सिर्फ 2-2.5 महीने में आप डायमंड बन जाते हैं दोस्तों। आपकी टीम इतनी पूरे इंडिया में छा जाती है।
आप एक ब्रांड बन जाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल बदल जाती है। हर महीने 30 से 40 हज़ार रुपये इनकम ऐसे ही आ जाती है। आपका घर का सारा खर्चा यहाँ से निकल जाता है और पैसा भी बचता है। फिर पैसे के लिए कभी आपको सोचना नहीं पड़ता है। तो हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें। अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।